बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। चाहूँगा कि उससे एक दो अशार आपसे शेयर करूँ, मगर उस शेर के अशार को समझने के लिए दो इंटरनेशनल हवाले हैं, वो चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। बिली ग्राहम 70s के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट माने जाते थे, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं, शख्सियत हैं। उसके साथ वो लिखारी भी हैं। उन्होंने एक 70s में किताब लिखी, द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस पे बहुत सारी किताबें हैं, मगर अर्ली 70s में उन्होंने पहली किताब लिखी थी। वो लिखते हैं कि मुझे अपने मुल्क के एक बहुत बड़े सियासतदान ने ख़त लिखा। अब उनका नाम नहीं लेते क्योंकि जगहसाई थी। कहते हैं कि जब वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आए तो उन्होंने मुझे, सियासतदान ने, एक ख़त लिखा और उसमें लिखा कि आई एम एन ओल्ड मैन, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आई एम लॉस्टिंग माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी गंवा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं एक नामालूम जगह पर एक छलांग लगाना चाह रहा हूँ और वहाँ जाऊँगा। न चाहते हुए भी मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात एक गुमनाम तरह से गुजार रहा हूँ। और एक आखिरी जुमला जो बिली ग्राहम ने लिखना चाहा है, वो लिखते हैं कि उन्होंने मुझे लिखा कि कैन यू गिव मी अ रेज ऑफ लाइफ, क्या तुम मुझे ज़िंदगी की किरण दे सकते हो। यानी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिशात, इरादे और जो भी डिटर्मिनेशन थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब वो इंतज़ार कर रहा है कि मैं एक नामालूम जगह पर जा रहा हूँ। अब एक दूसरी मिसाल है, उसके बाद शालती रहमतुल्लाह अलैह का फ़लसफ़ा है। दूसरी रशियन राइटर है, दुनिया के बहुत बड़े राइटर्स में माने जाते हैं, फ्रेडरिक डोस्टोयेव्स्की। डोस्टोयेव्स्की की दुनिया के 10 नावलों में बहुत बड़ा नावल है दी इडियट। उसमें ज़ेलिज़ोव एक किरदार है और वो अपाच हो चुका है और अपने दोस्त को ख़त लिखता है। वो लिखता है कि तुम कितने खुश नसीब हो कि जिस वक्त चाहो तुम मर्ज़ी से उठ सकते हो, जब चाहो जो बात कर सकते हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। और मैं कितना बेबस हूँ कि एक बिस्तर पर बैठा हूँ और सोया हुआ हूँ और अपनी हर तकालीफ को अपने सामने देख रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी एक खबरे मर्ग की तरह हो गई है और सारी खुशियाँ मुझसे दूर हो गई हैं। अब ये दो नावल, एक नावल और दूसरा साइकेट्रिस्ट दुनिया का बहुत बड़ा, जिसमें बहुत बड़ा सियासतदान है और वो ज़िंदगी से मायूस हो चुका है और वो ज़िंदगी में उम्मीद नहीं देख रहा। अब आते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े पर कि उसमें जितने भी किरदार हैं, कोई भी मायूस नहीं होता, कोई भी नाउम्मीद नहीं होता। हैरत की बात है कि जिस किरदारों को उन्होंने चुना है वो एक कमज़ोर औरतें हैं, मगर उन औरतों के अंदर इतना हौसला और वलवला है कि वो अकेली सफ़र पर निकलती हैं, अकेली ज़िंदगी गुजारती हैं, अकेली ज़िंदगी से लड़ती हैं, मगर कहीं भी नाउम्मीदी उनके जहन में नहीं है। सिर्फ़ एक सुर सोहनी को देखा जाए, जो सोहनी है वो तैर भी नहीं सकती, मगर आगे इतना बड़ा दरिया है और तूफ़ान है, तन तूफ़ान के आगे आ रही है, मगर वो हौसला नहीं हारती। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सांभारा सडत्यो उभा चवन आओ। कहती हैं माहीवाल की आवाज़ आई है मुझे और मैं इस किनारे पर हूँ और वो उस किनारे पर है। तिखो ही तार वहे लुड़ लहरूं वाह। अब तूफ़ान आ रहा है, तेज़ हवा चल रही है और दरिया भी मचला हुआ है। वो उस पार है, मैं इस पार हूँ और तैरना भी मुझे नहीं आता। साणी जिन अल्लाह बुझा से न बुझूँ, जिनके साथ अल्लाह है वो कभी भी नहीं डूबती। मैं इस दरिया में जाऊंगी और अपने महबूब से मिलूंगी। अब ये तूफ़ान है, पानी है, मगर हौसला इतना है, वो नाउम्मीद नहीं हो रही, फिर भी दरिया में जा रही हैं, सिर्फ़ एक सदा पर कि उसके महबूब ने उसे सदा दी है। जब सोनी डूब जाती है, अब हैरत अंगेज़ ये लम्हा है कि जब सोनी डूब जाती है तो सुबह को माहीवाल को पता चलता है। माहीवाल जब उस दरिया के किनारे पर रुकता है, उसे पता चलता है सोहनी रात को डूब गई थी। तेज़ तूफ़ान भी था, आंधी भी थी और लहरें भी थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। वो यही उम्मीद करता है कि सोहनी अब भी मुझे मिलेगी। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेहार मल्लाहों को ऑफ़र कर रहा है और उन्हें कह रहा है
को सोहनी अभी तक दरिया में होगी। मेहार मलाहुन के उभो आछे अच्छ, आपण विझा हथड़ा आईपिण विझो रच्छ, मन के कंड कुंड कुर्छ होन सलामत सुपरी। मल्लाहों को कह रहा है कि मुझे तैरना नहीं आता, रच्छ आप डालेंगे, हाथ मैं डालूंगा, हो सके किसी न किसी कोने पर सोहनी हो। अब जहाँ ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सियासतदान ज़िंदगी गुजार रहा है वो उम्मीद खो बैठता है। जहाँ दी इडियट में इतना बड़ा करैक्टर है वो अपनी उम्मीद खो बैठता है। यहाँ एक औरत है, आगे तूफ़ान है, उम्मीद नहीं खोता। यहाँ एक माहीवाल है, अपने सब कुछ हाथ से गंवाने के बाद भी वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे सोहनी ज़रूर मिलेगी, चाहे ज़िंदा हो या मुर्दा हो, हम कोशिश करेंगे और उसे ढूंढेंगे। ज़िंदगी में कभी भी अपने हाथ से उम्मीद को जाने नहीं दे। ये रेज़ ऑफ होप ही हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।